Dear students, welcome to 5 minutes summary in हिंदी लेसन नंबर 2 स्किपिंग शूज़। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसे दूसरों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत ही सेल्फिश थी, वो किसी की बात नहीं मानना चाहती थी। लेकिन एक दिन उसको मैजिकल जूते मिलते हैं। जब उसको ये कहानी है किटी की। वो लड़की का नाम था किटी, और जब भी कोई उसे कुछ काम करने के लिए कहता था वो जवाब देती थी आई वोंट एंड आई कांट, यानी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करूँगी। एक दिन उसको जूते मिलते हैं। वो जूते पहनते ही पता नहीं उसे क्या होता है, मम्मी उसको बोलती है कि जाओ किचन में बताओ कि आज खाने में चौकोपाई बनेगा। वो नहीं कहना चाहती है, लेकिन फिर भी उसके जूते उसे एक ही जंप के साथ किचन में पहुंचा देते हैं। वो मैसेज दे देती है और उसके बाद उसके पापा उसको बोलते हैं कि जाओ पोस्ट ऑफिस में जाओ और जा करके मेरी लेटर लेके आओ। वो मना करना चाहती थी, लेकिन जूते उसको जल्दी से वहाँ पहुँचा देते हैं। और फिर वो पहुँच जाती है वहाँ वहाँ वो कुछ देर रुकना चाहती है और देखना चाहती है कि वहाँ जो ब्रिज है उसके ऊपर खड़े होकर कुछ बोट कुछ चीज़ें एंजॉय करना चाहती है। स्कूल वगैरह सब जाना है उसको, लेकिन वो सब भूल कर थोड़ा एंजॉय करना चाहती है। लेकिन जूते उसको एक ही झटके से वहाँ से ले जाते हैं और वापस घर पहुँचा देते हैं। घर पहुँचते ही वो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया। वो अपने जूते उतारना चाहती है, लेकिन जूते उसको तुरंत ही वहाँ से ले जाते हैं, स्कूल पहुंचा देते हैं। स्कूल में लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक में सब बच्चे खेल रहे होते हैं। एक लड़की होती है जो कि उसका कॉर्न कॉब्स का हाउस, किटी के कॉर्न कॉब्स का हाउस तोड़ देती है। कॉर्न कॉब्स होते हैं भुट्टे। उस लड़की का नाम होता है डॉली। अब वो बोलती है कि डॉली अब मैं तेरा घर भी तोड़ूंगी। और वो जैसे ही अपना पैर उठाती है उसका पैर हवा में ही रह जाता है और वो डांस करने लगती है और बच्चे सब हंसते हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं डॉली, मैंने तुझे माफ़ किया। और माफ़ करते ही उसका पैर एकदम नीचे आ जाता है। तो वो समझ जाती है कि उसके जूते बहुत ही कोऑपरेटिव हैं जब वो कुछ अच्छा काम करती है, और स्टबन यानी कि अड़ियल हो जाते हैं जब वो बहुत शैतानी करती है। ये चेक करने के लिए वो एक लड़के विली की बॉल लेकर वहाँ से आना चाहती है। वो बोलती है विली तुम्हारी बॉल उस पार चली गई है हेज के, लाओ मैं ला दूँ। तो जूते फटाफट से उसे उछाल कर उस तरफ पहुँचा देते हैं हेज के। ये आप पिक्चर में देख लो। और वो अपने जूतों से कुछ अद्भुत सी चीज़ें करने लगती है, हवा में कूदने लगती है और सभी लड़कियां उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और उसे देख के कॉपी करने लगती हैं। लेकिन वो उस तरीके का डांस हवा में नहीं कर पा रही जो कि किटी कर पाती है। थकी थकाई किटी अपने घर पहुंची और बहन ने जाते ही कह दिया जाओ कुछ स्ट्रॉबेरीज ले आओ खाने के लिए। वो बोलना चाहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। इतने में ही जूते एक धक्का लगाते हैं और वो सीधे अपने आप को स्ट्रॉबेरी के गार्डन में पाती है। और वहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉबेरी इकट्ठी करने के बाद डिश में बर्तन में वो चाहती थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन वो तुरंत ही जूते उसको डाइनिंग टेबल पे पहुंचा देते हैं। उसका ये सब काम देखकर उसकी मम्मी कहती हैं वाह मेरी बच्ची कितनी ही एरंड गर्ल है, कितनी ही काम करने वाली लड़की है, सबका काम कर देती है। क्या मेरा भी एक काम कर दोगी बेटी? कुछ कुछ बंडल हैं जो कि पुअर लोगों को पहुंचाने हैं, वो क्या तुम पहुंचा दोगी? किटी मना करना चाह रही थी, लेकिन जूते जो हैं वो टैप करने लगते हैं टेबल के नीचे, ये बताने के लिए कि भैया चाहे या ना चाहे काम तो तुझे करना ही पड़ेगा बेटा। तो वो बोलती है कि मम्मा मैं हो तो आऊँगी, लेकिन मम्मा लौटते समय क्या मैं फेरी लैंड चली जाऊँ? फेरी लैंड वो एक पार्क या गार्डन को कहती है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं। तो उसकी मम्मी कह देती है ठीक है बेटा, पहला मेरा काम कर देना, बंडल और कपड़े सब गरीब लोगों को दे देना, फिर अपना थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेना। वो सब ये काम करती है, चल देती है। गरीब बच्चों को कुछ कपड़े देती है, लेम गर्ल यानी कि अपाहिज लड़की को किताबें देती है, बूढ़ी लेडी को पैसे देती है। ये सब करके उसे बहुत ही अच्छा आनंद आता है। उसके बाद वो फेरी लैंड चली जाती हैं जहाँ पे बहुत रंगीन फ्लावर हैं। उसके पैर दर्द हो रहे थे, वो अपने पैरों को दर्द करके वहाँ पर बैठ जाती है कुशन ऑफ मॉस पे, गुदगुदी हरी घास पे। इतने में ही उसके पास एक काला टिड्डा आके बैठ जाता है जो उसे देखने लगता है। वो बोलता है क्या तुम मेरी कज़न ग्रास हॉपर हो? तो वो बोलती है अरे अरे क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कज़न ग्रास हॉपर नहीं हूँ, मैंने तो आज जूते पहने हुए हैं। तो वो क्रिकेट उसे बताता है ओहो आज तो मिड समर डे है, यानी कि आज 24 जून है और आज फेरीज जो हैं वो प्रैंक करती हैं, वो जादू कर देती हैं हवा में। और उसी हवा में जादू की वजह से तुम्हारे जूते आज जादुई जूते बन चुके हैं। तुम उसी की वजह से हम सब की आवाज़ें भी समझ पा रही हो। और ये सब सुन के वो बहुत हंसती है और खुश होती है और सबकी आवाज़ें सुनकर मज़े करती है। दोपहर का समय हो गया, 4 बज गए हैं। जैसे ही 4 बजे जूते उसको वापस घर लेके पहुंच गए, क्योंकि मम्मी ने कहा था शाम को चाय के समय तक आ जाना। वो घर में जाती है, चाय पीती है, ब्रेकफास्ट करती है और अपने जूतों के साथ खेलने लगती है। मम्मी कहती है बेटा बस करो, बहुत रात हो गई है, चलो अब सोने चली जाओ। वो कहती है मम्मी कुछ देर और ऐसे कहते ही उसके जूते उसे फिर से घर में ले जाते हैं और घर में जाते ही वो शूज़ रात होते ही फिर से नॉर्मल शूज़ बन जाते हैं। किटी को वो सब कुछ याद रहा जो उसने सीखा था, बूढ़ों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, और इस तरीके से उसे याद रहा कि कैसे इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स उसे फेरी लैंड में मिले थे। ये सब बातें उसे याद दिलाते हुए ये याद दिलाती हैं कि हमेशा हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से मन को बहुत अच्छा मिलता है। वीडियो समझ आई है तो थम्स अप ज़रूर करेंगे। बाय बाय।